हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे ये होते क्या हैं, इनको हम बनाते कैसे हैं और ये वाकई में काम करते हैं या नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो डेफिनेशन कहती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर पॉइंट्स ऑन अ चार्ट वेयर द प्रोबेबिलिटीज फेवर एटलीस्ट अ टेम्पररी हॉल्ट इन प्राइसेस और ट्रेंड। यानी कोई भी ट्रेंड चल रहा है या कोई जो प्राइस का मूवमेंट है वो टेम्पररी हॉल्ट होता है इन पॉइंट्स पे आके। तो वो कैसे होता है हम उसको समझ लेते हैं। तो ये एक बेसिक पैटर्न आप देख रहे हैं सामने। फ्रेंड्स, ये एक बेसिक पैटर्न है हमारे, जिस तरह से हमारी प्राइस की मूवमेंट हो रही है। तो आप यहाँ पे देखें, प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे ऊपर जा रहा है, फिर वापस इस लेवल पे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है। तो जो नीचे जो ये प्राइस हमारा बार बार आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये हमारे सपोर्ट पॉइंट्स हैं। और ऊपर जो ये आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। तो यानी कि यहाँ पे आके प्राइस को सहारा मिल रहा है, इस लेवल पे प्राइस को जो सहारा मिल रहा है वही हमारा सपोर्ट है। और ऊपर जो यहाँ पे एक बाधा इसको लग रही है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब बाधा, ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, प्राइस यहाँ का रिवर्सल करता है। तो जब रिवर्सल करता है प्राइस, तो हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का अगर सही से फ़ायदा उठाए तो हम एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक लॉजिकल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन जो पॉइंट्स हैं इनकी ये कैसे बनते हैं। फ्रेंड, आप अगर देखें यहाँ पे, आप सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ट्रेडर है, उसने यहाँ पर इस लेवल पे कोई चीज़ परचेज की। अब इस लेवल पे अगर वो परचेज कर रहा है, तो प्राइस जब नीचे आएगा तो उसको नुकसान होगा। रिटेलर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो वो अपने जो लॉस है उसको मिनिमाइज नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को, उनको उम्मीद रहती है कि प्राइस ऊपर आएगा तो वो उसको होल्ड रखते हैं। अब प्राइस इस लेवल पे आ गया और जो हमारा ट्रेडर है उसको बहुत लॉस हो रहा है। फिर यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो जो हमारा ट्रेडर जिसने यहाँ पे इसको बाय किया होगा, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ये चलो प्राइस ऊपर आ रहा है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पे आएगा जहाँ पे उसने बाय किया था, तो यानी कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा ये, कि यहाँ पे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस है। वो ट्रेडर क्या करेगा, वो इसको यहाँ पे एकदम से सेल करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे बाय किया था, उसको लॉस लग रहा था। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा, तो एक साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो सभी के साथ काम करती है कि उसको लगेगा कि अब उसका जो लॉस हो रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया और वो चाहेगा अब निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे उसको जो डर है, जो फियर है, वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ पे निकालेगा। तो एक तरह के जो सेलर हैं, वो जो ये ट्रेडर है वो यहाँ पे एक सेलर बन जाएगा। सेलिंग से प्राइस हमारा नीचे आता है। फिर फ्रेंड्स, आप ये देखो, पहले ही प्राइस यहाँ से नीचे मूव किया है, तो यहाँ पर जो भी सेलर बैठे होंगे, जो लोग, जो बियर्स होंगे, जो मंदी करने वाले होंगे, वो भी यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरह के जो सेलर हैं वो एक्टिव हो गए हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, एक आप ये और चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर जिसने बाय किया होगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पे बायर होगा, वो भी जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचेगा। तो हमारे पास तीन तरह के सेलर एक्टिव हो गए हैं इस लेवल पे। इसलिए प्राइस, जब तीन तरह के सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो प्राइस, नेचुरल सी बात है, प्राइस नीचे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक साइकोलॉजिकल है जिसकी वजह से हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट है ये काम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं वो तीन तीन तरह के हमारे जो पैटर्न है उन पे बनते हैं। एक तो हमारा ये हाई लो हो गया, प्रीवियस हाई लो, जो आपके सामने पैटर्न है। दूसरा हमारा फ्रेंड ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हमने यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ऊपर का ट्रेंड है, तो ये हमने एक, ये नीचे एक सपोर्ट लेवल हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लेगा। ठीक है। ऐसे ऊपर हमें ये ट्रेंड चैनल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ऊपर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे इसको बाधा फेस हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे जब भी इस लेवल पर प्राइस आ रहा है, फिर ये यहाँ से नीचे आ रहा है, इसके फिर यहाँ पे इसको सहारा मिल रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है। तो ये एक हमारा पैटर्न है जिसपे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। और एक हमारे फ्रेंड्स होते हैं गैप्स। जब भी मार्केट में गैप से ओपनिंग होती है, जब भी हमारी गैप से ओपनिंग होगी, तो जो जो पॉइंट होते हैं, जो गैप वाले पॉइंट होते हैं, जब भी प्राइस उन लेवल पे आता है तो वहाँ से जनरली एक सपोर्ट मिलती है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गैप होते हैं हमारे इमोशनल पॉइंट होते हैं, यानी कि इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, क्योंकि जब भी कोई गैप ओपनिंग होती है या गैप से डाउन ओपन होता है मार्केट, तो वो एक मेजर पॉइंट होते हैं। तो जब भी फ्यूचर में उन लेवल पे प्राइस आएगा तो वहाँ से रिट्रेसमेंट होने की बहुत चांसेस होती हैं, क्योंकि ये ऐसे साइकोलॉजी, इनको ऐसा समझिए आप कि जैसे यहाँ पे कोई इवेंट हुआ होगा, ठीक है, तो इवेंट कोई मेजर इवेंट है, तभी ये गैप से ओपन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब वो वापस प्राइस इस लेवल पे आते हैं तो उस इवेंट का कोई इफेक्ट जो भी रहा होता है ट्रेडर्स के ऊपर, तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे 3 पैटर्न है, एक गैप पैटर्न हो गया हमारा, एक हाई लो हो गया, और एक हमारा ट्रेंड लाइन वाला हो गया, जिन पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अब हम इनको चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे हमारे ये किस तरह से दिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चार्ट हमारा, यहाँ पे ऊपर के जो पॉइंट्स हैं इनको हमने कर दिया रेजिस्टेंस हो गए हमारे, और नीचे के सपोर्ट, ये जो सहारा यहाँ पे प्राइस ले रहा है, ये हमारी सपोर्ट हो गई हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आपने ट्रेड करना है तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ध्यान रखनी है, उनको हम प्राइस एक्शन के साथ मिला के अगर ट्रेड करेंगे तो चांसेस ये होते हैं कि हम यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद जा रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये मतलब आपको देखने से ही लगना चाहिए कि यहाँ से तो प्राइस में मूवमेंट दूसरी तरफ की आनी चाहिए, मतलब ऑब्वियस पॉइंट होने चाहिए आपके, जो एक मतलब अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा, वो एक हमारा ऑब्वियस पॉइंट हमें लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से तो एक मूवमेंट दूसरी तरफ की आनी चाहिए, पहले भी आई है। और इसमें आप देखें, जैसे ही प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एकदम से फिर नीचे आ रहा है, यानी कि ड्रास्टिक मूवमेंट, जैसे ही प्राइस टच करे एकदम से ड्रास्टिक मूवमेंट होना चाहिए, तो वो हमारे उतने ही अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहे जाएंगे। ऐसे ही प्राइस यहाँ पे गया, एकदम से आप देखें ड्रास्टिक मूवमेंट नीचे का आया, तो ये एक हमारे अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी इस तरह का ब्रेकआउट हो तो आपने एकदम से बहुत से लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करते हैं कि भाई काफ़ी टाइम से प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो वो वहाँ से एक अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो ब्रेकआउट में आपने एकदम से जंप नहीं करना, ब्रेकआउट में आपने क्या करना है फ्रेंड्स, दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक तो चीज़ ये है, ब्रेकआउट जब भी हो रहा हो तो हैवी वॉल्यूम से हो और उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो। आप अगर देखें यहाँ मोमेंटम इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद ये हमारी डोजी बनी, उसके बाद भी हमारी ये मतलब कोई ऐसी कोई ज़्यादा कैंडल नहीं है। प्राइस ऊपर जाते जाते थोड़ा सा मतलब प्राइस मतलब ट्रेडर थक रहे हैं, मतलब ऐसा मोमेंटम नहीं है कि एकदम से ऊपर इसको जा रहा है। ये हमारी एक अच्छी कैंडल बनी है, बट इस कैंडल के बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपने एक रूल ध्यान रखना है, 3 कैंडल रूल। 3 कैंडल रूल में क्या है फ्रेंड्स, जब भी इस जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का, उसके ऊपर, जैसे रेजिस्टेंस का लेवल है इसके ऊपर अगर हमारे 3 कैंडल बन के क्लोज हो जाएंगी, 3 कैंडल अगर बन के क्लोज आती है तो यानी कि एक ब्रेकआउट हमारा प्रॉपर हो चुका है और हम फिर उस ब्रेकआउट की हम ट्रेड ले लेंगे। नहीं तो यहाँ से हमारे पूरे चांसेस हैं रिवर्सल होगा। यहाँ आप देखें, एक कैंडल ऊपर इसने क्लोज कर दी, दूसरी कर दी, पर तीसरी नीचे क्लोज किया, तो यानी कि ये हमारा रिवर्सल है, यहाँ पे ट्रैप किया गया है, इस लेवल पे ट्रैप किया गया है ट्रेडर्स को। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी, मोमेंटम अच्छा आया, उसके बाद मोमेंटम इतना नहीं है, बट इसने 3 कैंडल अपनी इसके ऊपर क्लोज कर दी। फिर यहाँ से यानी कि हमारा एक वैलिड ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम ट्रैप नहीं होंगे और उसके बाद एक हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो या तो हमारे 3 कैंडल वाला आप ध्यान रखिए, नहीं तो अगर 3 कैंडल वाला नहीं है तो आपने क्या देखना है फ्रेंड्स, मोमेंटम आपने देखना है। जब भी ब्रेकआउट हो मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और वॉल्यूम भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छा मोमेंटम होगा, जैसा आप इस चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आई है। यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी कैंडल है, फिर ये भी एक हमारे बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसने एक हैमर टाइप कैंडल है, बुलिश हैमर टाइप कैंडल है ये। और उसके बाद आप देखें, ये कैंडल भी इसने बड़ी अच्छी मूवमेंट दी है मोमेंटम से, और फिर प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट ऊपर कर दिखाया। तो यानी कि या तो मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हो या फिर हमारे 3 कैंडल तक आप वेट करें। ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है अगर आपने इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो हम कुछ और चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी आप यहाँ पे देखें चार्ट, यहाँ पे हमारा एक लेवल है ऊपर का, बड़ा अच्छा हमारा ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे एकदम से ड्रास्टिक प्राइस नीचे आ रहा है, फिर इसके ऊपर जा रहा है, आप देखें एकदम से ड्रास्टिक मूवमेंट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप देखिए यहाँ पे प्राइस गया है, एकदम से ड्रास्टिक मूवमेंट आ रहा है। यानी कि ये अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम उन्हीं को कहेंगे जहाँ से एकदम प्राइस में ड्रास्टिक मूवमेंट आ जाए, यानी कि उसको टच करें एकदम से सेलिंग इनिशिएट हो जाए, सेलर्स हावी हो जाएं, या नीचे अगर वो सपोर्ट लेवल है तो एकदम से बायर इसमें, जैसे यहाँ पे आप देखें नीचे जैसे इसने टच किया अपने सपोर्ट लेवल को, यहाँ से एकदम से अच्छी बाइंग आई और एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की आ गई है। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स पे
अगर नीचे है तो हमारे एकदम से बायर बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में एक्टिव हो रहे हैं, और अगर ऊपर है रेजिस्टेंस लेवल है तो हमारे सेलर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें, ये भी एक ऐसी एग्जांपल है। ये अपने इसने देखें इस वाले रेजिस्टेंस जो लेवल है इसको टच करने के बाद क्या इसमें अच्छी मूवमेंट आई है, और ऐसे भी इसमें आप देखें, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है हमारा, बट ये ब्रेकआउट हम यहाँ पे एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे जब ये 3 कैंडल हमारी क्लोज हो जाती हैं, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि वैलिड ब्रेकआउट है, अदरवाइज ये ट्रैप भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी ट्रेडिंग में। एक ये बड़ा अच्छा हमारा पैटर्न यहाँ बना हुआ है, ये रीसेंट पैटर्न है बैंक निफ्टी का। आप इसमें देखें फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रॉपर हमारा एक सपोर्ट लेवल है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, ये ऊपर की हमारी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऊपर का हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे इसने 1 2 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्राइस ने 3 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है, उसके बाद ये एक रेंज में घूम रहा है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यानी कि एक हमारा लेवल ब्रेक हुआ इसका, हमारे जो सपोर्ट था यहाँ, क्योंकि ये जब ऊपर की साइड है, क्योंकि आप यहाँ देखें जो ट्रेंड लाइन है इसने यहाँ पे 1 1 2 3 4 4 बार के आसपास यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस, इसको हमारा वैलिड रेजिस्टेंस है, मतलब वैलिड ट्रेंड लाइन हमारी, इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे प्राइसेस ने फेस किया है। उसके बाद जैसे ही ये हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये प्राइस ने मूवमेंट दी है, और उसके बाद आप अगर देखें मूवमेंट एक ऊपर की हमारी ठीक ठाक यहाँ पे आई है, ठीक है, तो फिर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है पहले यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट का काम करेगी। बट आप यहाँ देखिए प्राइस की जो मोमेंटम है, कोई बैड न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से, उस बैड न्यूज़ की वजह से यहाँ पे आप प्राइस की मोमेंटम देखें, एकदम से जब इस तरह की मोमेंटम होती है, और ये हमारे जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ के एकदम से जाता है, और जो दूसरा हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इसने थोड़ा रिट्रेस किया है, बट उसके बावजूद भी प्राइस, यानी कि यहाँ पे बियर्स इतने हैवी हो गए हैं, उन्होंने कोई भी सपोर्ट, मतलब इस तरह की मोमेंटम में फिर आप सोच लीजिए कि जो आपके लेवल हैं अगर वो टूट रहे हैं इस तरह की मोमेंटम में, तो एक बड़ी मूवमेंट आनी ही आनी है। क्योंकि ये यहाँ पर भी इसने बड़ी अच्छी हमारा एक सपोर्ट का काम किया था, यहाँ भी एक सपोर्ट का काम किया था, और यहाँ पर भी इसने रिट्रेस किया है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे प्राइस ने हॉल्ट किया, ऐसा नहीं इसको एकदम से तोड़ा है, बट यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, बट बायर को ओवरकम कर लिया, जो हमारे बियर्स हैं उन्होंने ओवरकम कर लिया ये बुल्स को, और उसके बाद आप देखो जो इसमें एक बहुत ही तगड़ी मूवमेंट आई है, क्योंकि इसने मेजर रेजिस्टेंस, जो मेजर सपोर्ट लेवल है उनको तोड़ा है, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा है और नीचे इस लेवल को भी तोड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, जब भी प्राइस इन पॉइंट्स पे आता है तो मोमेंटम का आपने ध्यान रखना। अगर मोमेंटम बहुत ज़्यादा आपको दिख रही है तो इसका मतलब यानी कि प्राइस में एक बड़ी मूवमेंट आएगी यहाँ से। ऐसे फ्रेंड्स, ये चार्ट देख लीजिए आप, ये यहाँ पे गैप का एग्जाम्पल है, ये प्राइस यहाँ पे गैप से ओपन हुआ, ठीक है, तो ये एक हमारा जो पॉइंट है, ये एक हमारा एक पॉइंट हो गया है कि यहाँ पे जब भी प्राइस की हमारी इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो गैप भी जो है हमारा, ये भी सपोर्ट का हमारा काम करता है। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही प्राइस हमारा इस लेवल पे आया है, वहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है, और उसके बाद एक बड़ी हमारी मूवमेंट यहाँ पे दिखी है, और ये एक बड़ी कैंडल हमारी बनी है, क्योंकि इसने मोमेंटम के साथ अपने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। जब भी सपोर्ट लेवल को मोमेंटम से अगर ये ब्रेक होता है तो यानी कि आपने देखना है कि यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट हमें मिलेगी। तो ये मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया है। अब हम एक बार लाइव चार्ट पे चल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो ये डेली चार्ट है फ्रेंड्स। जब भी हमने अपने ड्रॉ करने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, हमने बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करने हैं, यानी कि हमने डेली से स्टार्ट करना है। डेली यानी कि अगर हमारा व्यू 10 15 20 या महीने भर की ट्रेड का है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, तो हम डेली इसमें मार्क कर लेंगे। तो आप अगर देखें यहाँ पे, ये अभी अगर, क्योंकि हमने बहुत पीछे नहीं जाना, बहुत पीछे के लेवल हमने नहीं देखने, जो लेटेस्ट हमारे लेवल है हाई लो या हमारा जो भी स्विंग हाई स्विंग लो, वही हमने देखना है। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारे 2 लेवल हमें दिख रहे हैं जहाँ पे आगे प्राइस ने एक नीचे की मूवमेंट दिखाई है, तो ये इनको मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अगर आप देखें, यहाँ पे आगे प्राइस ने ऊपर की तरफ को रिटेस्ट किया है, और ये हमारा 3 4 बार किया इसने, तो ये हमारा एक प्रॉपर हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं, लेटेस्ट हाई लो हमने मार्क कर लेने हैं जहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस किया हो आके। तो ये हमारा डे का हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही फिर हम बड़े टाइम से शुरू करेंगे, हम आवरली बजाएंगे। अगर हमने 2 4 5 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आवरली हमारे लिए सही रहता है। फ्रेंड्स, ये हमारे डेली के लेवल मार्क्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक लेवल है, यहाँ पे आके प्राइस रिट्रेस हुआ नीचे,
ठीक है फ्रेंड्स। और तो हम इस लेवल को, हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, हम इसको मार्क कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारा मार्क है। अगर हम देखें यहाँ पे ये भी एक लेवल हमारा इंपॉर्टेंट था, और अभी फ्रेंड्स ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया है। अभी अब देखें फ्रेंड्स, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है आवर टाइम फ्रेम पे। प्राइस ने यहाँ के अच्छा सपोर्ट लिया है, तो ये हमारा नीचे का सपोर्ट का लेवल हो गया है, ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, ये अब जब भी प्राइस हमारा इन लेवल के आसपास आएगा तो हमने उस टाइम पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट कर देनी है, स्टॉप लॉस ला के अपना। इसमें है कि अगर मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो हम रुक सकते हैं, हम प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं। और अगर हमें दिख रहा है कि जैसे प्राइस यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देखिए प्राइस यहाँ पे जा रहा है, मतलब मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, कैंडल्स कैसी बननी है, डॉजी टाइप कैंडल बननी है। यहाँ आके देखो प्राइस, मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस की मूवमेंट कैसी, थक रहा है प्राइस यहाँ पे। अगर इस तरह की मूवमेंट आपको दिखे, लंबी लंबी कैंडल्स दिखे, यानी कि मोमेंटम दिखे, तो आप समझिए कि ये ब्रेकआउट करके जाएगा यहाँ से। मतलब एक नेचुरल सी बात है, कोई मतलब स्पीड से आ रहा है तो उसको रोकना मुश्किल होता है, कोई आराम आराम से थक के आ रहा है तो उसको आराम से आप रोक सकते हो उस चीज़ को। तो आपने प्राइस एक्शन का भी वेट करना है इसमें, ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपने इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो अपने आपने हमारे डेली और आवरली हमारे मार्क हो गए हैं लेवल्स। ऐसे ही अगर आपने इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट्स के आप चार्ट पे भी मार्क कर सकते हो। तो हमारे 3-4 लेवल हमारे मार्क हो गए हैं। ऐसे अगर आप 15 मिनट्स में देखें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है कल, और मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है। 22,050 का जो लेवल था हमारा, ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखें यहाँ पे इसने, आप अगर देखें यहाँ पे, मैं आपको यहाँ फ्रेंड्स, इसने यहाँ 1 2 3 4, मतलब 4 यहाँ पे भी बोल सकते हैं इसने सपोर्ट लिया है। इतनी सारी सपोर्ट्स के बाद जब ये ब्रेक हुआ है तो, और मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ, तो उसमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, फिर ये नीचे जाके यहाँ पे रुका है। तो अभी अगर अभी के लिए हम देखें, हमारा जो नियरेस्ट, हमारा जो एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है, ये हमारा एक लेवल है 21,500 के आसपास हमारा एक लेवल है, जो एक हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स 15 मिनट्स में हमारा, अगर हम सपोर्ट देखें इसकी, सॉरी, अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, अब ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि हमारा एक गैप ओपनिंग भी थी, तो ये लेवल एक हमारा रेजिस्टेंस का बन सकता है। ये लेवल हमारा, यानी कि 850 के आसपास हमारा इसका एक रेजिस्टेंस था। तो इंट्राडे में फ्रेंड्स, आपने इंट्राडे में जो आपके लेवल हैं, अभी आपका प्राइस इस रेंज में है, तो जब भी आपके 850 के आसपास जाएगा, यहाँ से चांसेस रिट्रेस करेगा ये वापस, और जैसे ही नीचे आएगा, तो अगर ये मोमेंटम से इसको तोड़ेगा, तो इसका मतलब ये फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका सीधा ये वाला टारगेट इसका बन के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने लेवल्स मार्क कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है लेवल मार्क करने। ये सब लेवल आप रोज़ मार्क कर लीजिए अपनी ट्रेडिंग में, और जब भी प्राइस इन लेवल के आसपास आए, और बस आपने ये देखना है कि जो प्राइस लेवल इनके पास आ रहा है, कि अगर मोमेंटम आ रहा है, जैसे इस तरह से कैंडल आ रही हैं, अब ये जो इस तरह से कैंडल आ रही है फ्रेंड्स, ये तो तोड़ के जाएगी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस। थोड़ा बहुत प्राइस रिट्रेस करेगा, बट यानी कि बियर्स इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं, उन्होंने बुल्स को एकदम से डोमिनेट कर दिया है। तो आपने यही ध्यान रखना है, 4 में से 3 बार तो ऐसा होता है कि प्राइसेस वहाँ से रिट्रेस करते हैं, यानी कि वापस जाते हैं। जब भी अपने लेवल्स आएंगे तो यहाँ से प्राइस, आपको एक मौका तो मिलेगा, यानी कि आपको एक बार इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका तो मिल जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि अगर मोमेंटम के साथ ये इसको क्रॉस कर रहे हैं, या ऊपर की साइड 3 कैंडल मिनिमम हमारी बन के क्लोज हो रही हैं, तो आपने फिर अपनी पोजीशन को उससे निकल जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लेवल आसानी से मार्क कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।